हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू की सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लिया था पिछले लेक्चर में, और समझ लिया था कि अपन क्या लॉजिक यूज़ करने वाले हैं। सो अगर आप वो लेक्चर नहीं देखें तो सबसे पहले आप वो रेफर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन डिस्कस किया कि आखिर एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहा है और इसका अप्रोच क्या अपन लेने वाले हैं सॉल्व करने के लिए। क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग बस कोड को डिस्कस करेंगे और जो अप्रोच हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है उसी के बेसिस पे ये कोड अपन लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं। ठीक है। सो ठीक है, ये ठीक है। सो सबसे पहले अपने को क्या लिखना था, अपना एम क्या था भाई। सबसे पहले अपने को पता है कि भाई अब एक फंक्शन मतलब एक बंदा ऐसा बनाना होगा जो ये काम करके मेरे को ला दे। सो बंदे को क्या मिलता था भाई, इसमें क्या दिया है कि उसने एक्चुअल लेंथ उसका दिया है और वो स्ट्रिंग दिया है। ठीक है। सो अपने को क्या है भाई, बोल रहा है रिप्लेस स्पेस करने का है, तो इसका नाम ही रख लेते हैं अपन। क्या रखते हैं इस फंक्शन का नाम कि भाई रिप्लेस स्पेस करके एक फंक्शन का नाम लिखते हैं अपन। सो फंक्शन का नाम है रिप्लेस स्पेस करके एक हमने फंक्शन बना लिया। सो इस फंक्शन को हम लोग क्या क्या देने वाले हैं, पैरामीटर। सो अपने को पता है कि एक स्ट्रिंग आने वाला है और दूसरा क्या आने वाला है भाई, इसका एक्चुअल लेंथ आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब इंटीजर टाइप का क्या आने वाला है, एक्चुअल लेंथ, एलियन एक्चुअल लेंथ आने वाला है। ठीक है, और ये बदले में क्या करेगा कि एक लॉजिक लिखेगा जिसमें उसको जितना भी उसमें स्पेस है वो सारे को किस में किससे रिप्लेस कर देगा, %20 से, और वो अपने को रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, वो वॉइड। यहाँ पे रिटर्न करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या ले लिया है हमने, वॉइड। सो ये इसका प्रोटोटाइप हो गया, अपने को पता चल गया कि फंक्शन का ये प्रोटोटाइप है। सो अगर हम अपना स्ट्रिंग क्या था भाई, एक बार फिर से अगर देखें तो अपना स्ट्रिंग था मिस्टर जॉन स्मिथ था, और यहाँ से कुछ स्पेस और था एक्स्ट्रा, ये था। ठीक है। सो इसको कन्वर्ट किस में करना था, मिस्टर %20 जॉन %20 स्मिथ में। सो अपने को इनपुट में क्या दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग दिया हुआ है और इसका एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है। एक्चुअल लेंथ मतलब ये स्पेस को इग्नोर करके ये दिया हुआ है इसका एक्चुअल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का, जो कि क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 इसका दिया हुआ था लेंथ। एक्चुअल लेंथ कितना दिया हुआ है, 13। सो सबसे पहला जो टास्क अपना था वो क्या करना था भाई, यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को यही काम करना था, क्या इसमें कैलकुलेट करना था अपने को, क्या कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेस। अपने को नंबर ऑफ स्पेस कैलकुलेट करना था। जैसे इसमें अगर देखा जाए, वो भी सिर्फ किस में, ये पूरे स्ट्रिंग में, क्या नहीं बोला कि भाई जो ये जो एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है उसी को सिर्फ मॉडिफाई करना है ना अपने को, इधर के स्पेस का कोई लेना देना है नहीं। वो क्यों दिया गया है, ताकि %20 लिखो तुम तो वह स्पेस को एडजस्ट कर सके, क्योंकि स्पेस एक सिंगल कैरेक्टर है और %20 3 कैरेक्टर्स बन रहे हैं, इसलिए वो एडजस्ट कर सके। सो इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके बीच में हमको स्पेस देखना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, एक एक करके जाना पड़ेगा। यहाँ से चालू करेंगे अपन और एक एक करके सारे कैरेक्टर्स के पास जाएंगे और देखेंगे कि तुम स्पेस हो क्या, बोलेगा कि नहीं एम हूँ, तो मैं स्पेस को ढूंढूंगा और जहाँ भी स्पेस मेरे को मिलेगा मैं एक काउंटर ले लूँगा। काउंटर मतलब एक काउंट करने का वेरिएबल ले लूँगा जो वो प्लस कर देगा हमेशा, मतलब एक एक बढ़ा देगा, यहाँ पर रहेगा। सो स्टार्टिंग में वो 0 रहेगा, जैसे ही एक स्पेस मिलेगा तो एक बढ़ाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। फिर दूसरा स्पेस मिलेगा तो बढ़ा देगा उसको, मतलब 2 हो जाएगा वो। ठीक है। सो उसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं, क्या इंटीजर टाइप का चाहिए क्योंकि काउंट करना है। सो ले लेता हूँ स्पेस काउंट नाम का, स्पेस काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया मैं, और उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है भाई, 0 है। क्यों, क्योंकि अभी तक एक भी स्पेस मिला नहीं होगा स्पेस काउंट। तो उसको स्पेस मिलने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, एक लूप चलाने वाले हैं फॉर। तो एक लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी इंटीजर टाइप की। सो अपन क्या लेते हैं, एक और इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं, क्या यहाँ पे लेता हूँ इंट आई। किस लिए लिया हूँ, ये लूप चलाने के लिए। सो फॉर आई इज इक्वल टू व्हाट, कहाँ से चालू करेंगे, 0
आई लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ करूँ क्या, नहीं, स्ट्रिंग डॉट लेंथ करूँगा तो ये पूरे का लेंथ आ जाएगा, स्पेस ये सब काउंट करके वो स्ट्रिंग का लेंथ बता देगा जो बड़ा है। अपने को तो सिर्फ इतने में ट्रैवर्स करना है ना, मैं इतना तक ही चलूँगा और देखूँगा कितना स्पेस है, क्योंकि इसके आगे जाऊँगे तो मेरे को बहुत सारे स्पेस मिलेंगे, तो उसका तो अपने को नीड है नहीं। सो मैं कहाँ तक चलूँगा, जो एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है वहाँ तक, मतलब आई लेस देन एक्चुअल लेंथ, ठीक है, और आई प्लस प्लस यहाँ तक मैं जाऊँगा। इसका मतलब एक्चुअल लेंथ यहाँ तक था, 13 था, इसका मतलब ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, एक्चुअल लेंथ अगर 13 है तो ये 0 से 12 तक चलेगा इंडेक्स तक, ठीक है। ये 0 इंडेक्स पे होगा और ये कहाँ तक होगा भाई, 12 इंडेक्स पे होगा। सो ये 0 से 12 इंडेक्स तक चलेगा, एक एक करके जाएंगे, पहले 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, और ये हर बार क्या करेगा कि बोलेगा कि भाई अगर तुम 0 पे हो तो हर एक कैरेक्टर पे जाके वो चेक करेगा इफ़ str मतलब स्ट्रिंग का जो आई है, अगर क्या है भाई, अगर वो इक्वल टू स्पेस है, क्या है स्पेस, ये क्या हो गया ब्लैंक, कुछ नहीं लिखे हमने, कोई कैरेक्टर नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये ब्लैंक है, एक सिंगल ब्लैंक दिया है हमने। सो अगर वो ब्लैंक कैरेक्टर है तो अपन को क्या करना है भाई, एक ब्लैंक कैरेक्टर मिल गया मेरे को, तो इसका मतलब स्पेस काउंट को मैं क्या कर लूँगा, इंक्रीज कर दूंगा, स्पेस काउंट प्लस प्लस, मतलब 0 था, एक जैसे ही मिलेगा तो मैं एक बढ़ा लूँगा, मतलब 1 हो गया, फिर से दोबारा लूप चलेगा तो फिर आएगा, तो फिर एक मिलेगा तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये मेरे को क्या कर दे रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेसेस, ये लूप मेरे को काउंट कर देगा कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक्चुअल लेंथ है उसमें कितने नंबर ऑफ स्पेसेस हैं, वो ये मेरे को काउंट करके दे देगा। और किस में काउंट करेगा भाई, स्पेस काउंट वाले वेरिएबल में काउंट कर लेगा वो, ठीक है। मेरे को नंबर ऑफ स्पेस पता चल गया। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं निकालूंगा कि भाई इसको बनाने के लिए कितना स्पेस लगा। अगर देखें तो भाई ये क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सो इसका लेंथ कितना है भाई, 17। सो ये लेंथ मैं अब कैसे निकालूंगा, अगर ये लेंथ निकालने के लिए मेरे को पता था, क्या था भाई, ये लेंथ निकालने के लिए बोला गया था कि भाई 13 तो तुम्हारा वो पहले से रहेगा, ऊपर से तुमको चाहिए 3, सो 3 में से एक तो एडजस्ट हो जाएगा स्पेस में, जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो एक 2 कैरेक्टर के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो हर स्पेस पे कितना एक्स्ट्रा चाहिए, 2 चाहिए, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे 2 स्पेसेस है, सो 2 × 2 स्पेस, और हर एक स्पेस के लिए 2 कैरेक्टर चाहिए एक्स्ट्रा, तो सो 13 + 4 हुआ, जो कि ये 17 हो गया। देखो ये 17 लेंथ तक आ गया, और यही 17 लेंथ का क्या होता था भाई, अपना एक बड़ा सा अरे हो जाता था, एक बड़ा सा ये स्ट्रिंग था। इस स्ट्रिंग में अगर ये 17th है तो 0 से 16th इंडेक्स तक, 0 1 अप टू कितना 16th इंडेक्स तक ये अपना फिलअप होगा ये चीज़ें, और जो 17 जो अपना आया है वो 17th पे अपन /0 डाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ अपने को समझ में आई थी। और 0 to 17 16 में क्या भर जाएगा, ये चीज़ें आकर यहाँ भर जाएगी। तो पहले ये तो देख ले कि भाई ये इतना जो बना ये कितना लेंथ होगा जेनरिक, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। सो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कैलकुलेटिंग द लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं लास्ट इंडेक्स क्या होगा ये कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे वही है ना भाई, जो 17th जो हम लोग लिखे हैं वो इसका लेंथ भी है, और 17 देखो तो वो लास्ट इंडेक्स भी है इसका। क्यों, क्योंकि 17th लेंथ तो यहीं तक हो जाता है, और लास्ट हम लोग को पता है कि स्ट्रिंग में /0 रहता है, तो वो लास्ट इंडेक्स भी है। तो लास्ट इंडेक्स है तो इसका मतलब एक वेरिएबल लेना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल इंक्रीज कर लेता हूँ, क्या, इंडेक्स नाम का एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, ठीक है। इंडेक्स नाम का मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया। सो अब मैं वो इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करूँगा, वो इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होगा। सो वो इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 13 क्या था भाई, एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ मेरे को दिया हुआ है। सो जो भी एक्चुअल लेंथ आया है वो, और उसमें प्लस क्या कर रहे हो भाई, नंबर ऑफ स्पेस, कितने नंबर ऑफ स्पेस थे इसमें, 2 नंबर ऑफ स्पेस थे। तो नंबर ऑफ स्पेस मेरे को कहाँ से पता चला, ये लूप मेरे को कैलकुलेट करके ला दिया है नंबर ऑफ स्पेस। सो स्पेस काउंट में पहले से ही है, तो स्पेस काउंट का जो भी नंबर है 2 इंटू, अपने को पता है कि एक्स्ट्रा कितना लेने वाला है भाई, एक ब्लैंक स्पेस फिल करने के लिए 2 एक्स्ट्रा अपने को लग रहा है 2 0 के लिए, क्योंकि परसेंटेज तो ब्लैंक में फिल हो जाएगा। सो 2 कैरेक्टर का स्पेस मेरे को एक्स्ट्रा लग रहा है। सो इंटू ये क्या हो जाएगा,
2। सो ये अपने को क्या कैलकुलेट करके दे देगा भाई, इंडेक्स। इसका मतलब 17 ये मेरे को प्रिंट करके दे दिया, ठीक है, 17 ये मेरे को प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। सो लास्ट वाले में क्या, नल कैरेक्टर आ जाएगा। सो पहले इसको भर लेते हैं। इसको कैसे भरेंगे, अब इसको भरना है, इसका मतलब 0 से 16 तक अपने को ये भरना है, फिल करना है। तो ये कैसे फिल हुआ, अपन क्या लॉजिक बोले थे कि भाई ये भी एक अरे है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या करेगा, लास्ट वाले इंडेक्स से H से चालू करेगा। अगर वो ब्लैंक स्पेस नहीं है तो क्या करेगा, उसको एज इट इज़ कॉपी करता जाएगा लास्ट इंडेक्स पे इसका। और अगर ब्लैंक स्पेस मिलेगा तो क्या करेगा भाई, %20 फिलअप कर देगा। तो ठीक है, इसका मतलब इसको एक एक करके पीछे जाता जाएगा। पीछे से कहाँ तक आएगा, M तक आएगा ट्रेवर्स करके, मतलब एक लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब क्या करेंगे, फॉर्मिंग द, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मिंग द न्यू स्ट्रिंग को हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। न्यू स्ट्रिंग को कैसे फॉर्म कर रहे हैं भाई, ये देखते हैं। तो पहले वाले स्ट्रिंग पे हम लोग पीछे से एक लूप चलते जाएंगे, एक एक करके हम लोग ट्रेवर्स करते जा रहे हैं, एक एक कैरेक्टर उठाएंगे और यहाँ देखेंगे कि अगर ब्लैंक स्पेस है तो इसमें कैसा फिल करेंगे, %20। अगर ब्लैंक स्पेस नहीं है तो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लेंगे पीछे से, ठीक है। तो अपन क्या देने वाले हैं, एक लूप स्टार्ट करेंगे। सो लूप कैसे स्टार्ट होगा भाई, फॉर क्या, ठीक है। सो आई एक वेरिएबल है, उसी को यूज़ कर लेते हैं। सो आई इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, इंड से स्टार्ट करने वाले, मतलब एक्चुअल लेंथ से स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअल लेंथ कितना दिया हुआ है भाई, जो भी एक्चुअल लेंथ दिया हुआ होगा उसका इंडेक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। सो एक्चुअल लेंथ अगर 13 है तो ये कितना है भाई, 12 है, और ये कितना है भाई, इंडेक्स 0 है कि नहीं, 0 से 12 होगा अगर लेंथ 13 है तो, ठीक है। तो लास्ट वाला इंडेक्स से मतलब स्टार्ट करने वाले हैं, पहले एच को उठाएंगे। तो लास्ट वाला इंडेक्स कहाँ है भाई, 12 पे, क्यों, क्योंकि लेंथ 13 था, मतलब लेंथ -1। इसका मतलब एक्चुअल लेंथ -1 से चालू करेंगे, मतलब लास्ट इंडेक्स से कहाँ तक चलेंगे भाई, 0 तक, मतलब जब तक i ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और हमेशा i एक एक कम होता जाएगा। मतलब शुरुआत में यहाँ है और फिर एक कम होगा, मतलब अभी 12 है तो फिर क्या हो जाएगा इंडेक्स 11, फिर कितना हो जाएगा भाई 10। तो वो कैसे एक एक कम होगा, i माइनस से, ठीक है। सो इसमें अपन क्या करने वाले हैं भाई, इस लूप में अपन करने वाले क्या है, अगर इस लूप में अपन देखें तो अगर मेरा ये इफ़ क्या है यहाँ पे, अगर इफ़ क्या str ऑफ i, मतलब जो मैंने कैरेक्टर उठाया है अभी लास्ट में उठाया है, अगर str ऑफ i अगर क्या है भाई, इक्वल किसके है, अगर ब्लैंक स्पेस है तब कुछ यहाँ करने वाले हैं अपन, और एल्स में क्या, अगर ब्लैंक स्पेस नहीं है तो फिर कुछ करने वाले हैं इस लूप के अंदर। ये समझ में आया होगा। इसका मतलब ये एक एक करके अपन सारे कैरेक्टर के पास जाएंगे, अगर वो ब्लैंक स्पेस है तब कुछ करने वाले हैं, अगर ब्लैंक स्पेस नहीं है तो कुछ करने वाले हैं। सो क्या करने वाले हैं, सो ये कोड को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस निकाल रहा हूँ इस कोड को लिखने के लिए, तो मैं इसको इधर लिखता हूँ। सो ठीक है। सो पहले देखते हैं कि अगर वो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस वाला यहाँ पे लिखेंगे, और एल्स इसका कहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे अपन लिखते हैं एल्स इसका, इस इफ़ का एल्स यहाँ लिखते हैं, ठीक है। सो अगर वो ब्लैंक स्पेस है तब देखते हैं अपन क्या करने वाले हैं। अगर वो ब्लैंक स्पेस नहीं है, अगर str ऑफ i मतलब लास्ट वाला अगर हम लोग देखें, सो इक्वल ब्लैंक स्पेस है, क्या बोला कि नहीं ब्लैंक स्पेस नहीं है। अगर ब्लैंक स्पेस नहीं है सो इसमें कॉपी करना है, इसका मतलब इसको मॉडिफाई करना है, स्ट्रिंग को मॉडिफाई, मतलब str ऑफ क्या हो जाएगा भाई अपना लास्ट, यहाँ 16th पे करना है। सो 16th अपने को कहाँ से मिलेगा भाई, इंडेक्स जो भी मेरा आया है उससे कम इंडेक्स ये क्या दिया है भाई, 17 दिया है। 17 पे क्या फिल होने वाला है भाई, नल। तो इससे एक कम क्या है 16 पे ये फिल कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये सारा कहाँ फिल होने वाला है, यहाँ 0 से 16th में, क्योंकि 17th लेंथ आ गया है, 0 से 16 पे इंडेक्स पे होने वाला है फिल। सो मैं str ऑफ क्या करूँगा भाई, जो भी इंडेक्स आया है, इंडेक्स -1, मतलब इंडेक्स कितना आया है भाई 17 आया है, तो 17 में से -1 मतलब 16 पे क्या फिल हो जाएगा, str ऑफ i फिल हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। इसका मतलब
कि अगर एस टी आर ऑफ आई स्पेस नहीं है तब वो एज इट इज़ कॉपी हो जा रहा है इसके इंडेक्स पे। इसका मतलब 16th वाले इंडेक्स पे कॉपी हो गया। फिर से दोबारा जब लूप चलेगा तो क्या चलेगा भाई, आई माइनस माइनस होके टी पे आएगा। फिर टी को एस टी आर ऑफ कितना चेक करेगा भाई, 11। एस टी आर ऑफ 11 कितना है भाई, मेरा टी है, स्पेस नहीं है, तो फिर यहाँ आएगा एल्स में और इंडेक्स -1, मतलब अभी इंडेक्स कितना है भाई 16, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, इंडेक्स को अपने को कम करना पड़ेगा जैसे ही फिल किया। इसका मतलब यहाँ पे होगा इंडेक्स माइनस माइनस कम कर दिए। सो अभी इंडेक्स 16 था तो अभी इंडेक्स का वैल्यू कितना हो गया भाई, 15 हो गया। सो 15 पे क्या कॉपी हो जाएगा मेरा आखिर, टी। इसके बाद फिर यहाँ पे लूप पे जाएंगे हम लोग, तो फिर से वो आई माइनस माइनस करेगा, इसका मतलब आई हो गया। आई स्पेस है क्या, बोला नहीं, तो बोला आई स्पेस नहीं है, तो एस टी आर ऑफ इंडेक्स -1, अभी कितना इंडेक्स हो गया है, ये है इंडेक्स अभी मेरा, तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा आई। इस तरह से कॉपी होता जाएगा, ठीक है। एक एक इंडेक्स को मैं घटाता जा रहा हूँ जैसे जैसे फिलअप होते जा रहा है, और यहाँ से भी मैं एक एक आगे बढ़ता जा रहा हूँ पीछे और चेक करता जा रहा हूँ कि स्पेस है क्या। अगर स्पेस है तब कहाँ पे कोड मेरा चला जाएगा, यहाँ पे। सो यहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं, अगर स्पेस है तो, अगर स्पेस है तो मेरे को पता है कि एस टी आर ऑफ क्या करना है भाई, %20 करना है, तो यहाँ पे 0 2 एंड परसेंटेज ये करना है। तो सबसे पहले अपने क्या करना होगा, 0 फिर 2 और फिर परसेंटेज, ठीक है। ये समझ में आ गया अपने को। तो अगर इंडेक्स अभी यहाँ पे था, इंडेक्स यहाँ पे था, पिछली बार तुम भरे थे तो, ठीक है। सो इंडेक्स -1 पे क्या होने वाला है, ये इंडेक्स, अभी ये इंडेक्स का वैल्यू यहाँ है, इंडेक्स -2 पे ये वैल्यू भरने वाला है और इंडेक्स -3 पे ये भरने वाले हो तुम। समझ में आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स -1 पे अपन क्या भरने वाले हैं भाई, 0 पहले भरने वाले हैं। एस टी आर ऑफ इंडेक्स -2 पे क्या भरने वाले हैं, 2 भरने वाले हैं, और एस टी आर ऑफ इंडेक्स -3 पे क्या भरने वाले हैं भाई अपन, परसेंटेज। ये अपने को समझ में आ गया कि एस टी आर ऑफ इंडेक्स -1 -2 एंड -3 पे ये भरने वाले हैं। सो इस हिसाब से ये 0 2 माइनस परसेंटेज ये फिलअप हो गया अपना। लेकिन फिल होने के बाद इंडेक्स का अब कितना रिड्यूस होगा, जैसे यहाँ पे तो एक एक कैरेक्टर भर रहे थे एस टी आर ऑफ आई सिर्फ, तो हम लोग कितने से माइनस कर रहे थे, 1 से कर रहे थे, इंडेक्स माइनस कर रहे थे। बट यहाँ पे तो हम लोग 3 कैरेक्टर माइनस भर दिया ना, यहाँ पे फिल कर दिया। सो इंडेक्स को कितने से माइनस होना पड़ेगा भाई, 3 से माइनस होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसको करने के बाद अपन क्या करेंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स -3, ठीक है। मतलब इंडेक्स को हम लोग कितने से घटा देंगे, 3 से घटा देंगे, ठीक है। तो ये अपना ये वर्क कर जाएगा इसमें, ठीक है। और अपन इसको 17th पे क्या स्टोर करना है, नल भी स्टोर करना है, तो यहाँ पे हम लोग स्टोर कर भी सकते हैं कि जो भी इंडेक्स का वैल्यू आया है वो एस टी आर ऑफ इंडेक्स पे क्या है अपन स्टोर कर रहे हैं, इज इक्वल टू /0 मतलब नल। सो इंडेक्स पे अपन क्या 17th जो आया था, इंडेक्स कितना दिया था अपने को 17, तो एस टी आर ऑफ इंडेक्स पे क्या कर दिया, नल। और ये पूरा भरने के लिए अपन क्या किए, एक एक को उठाते गए, कहाँ से उठाएं, इस लूप से। और अगर वो स्पेस नहीं है तो डायरेक्टली देखो कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, और एक एक घटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक एक कैरेक्टर फिलअप हो रहा है, तो एक एक और पीछे जाते जाएगा इंडेक्स, ठीक है। और अगर वो स्पेस है तो यहाँ पे मेरे को 3 कैरेक्टर भरने थे, %20। सो अगर पीछे से आ रहे हैं तो पहले 0 भरे, फिर 2 भरे, फिर परसेंटेज भर दिए। क्यों, अगर मेरा इंडेक्स यहाँ है तो इंडेक्स -1 यहाँ हुआ। इंडेक्स -1 कहने का मतलब क्या है भाई, इंडेक्स -1 कहने का मतलब क्या है, इंडेक्स अभी मेरा 17th है ना भाई। अगर मैं 6, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे हूँ तो इंडेक्स 17 आया था, तो यहाँ पे इंडेक्स -1 कहने का मतलब कि 17 -1, तभी तो ये 16 आ रहा है ना, ठीक है। सो इंडेक्स -1 जैसे यहाँ पे भर रहे हैं, तो वैसे ही इंडेक्स -1 पे क्या भर देंगे, 0 जो अभी प्रेजेंट है, उसमें से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई ये, फिर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, परसेंटेज। और अपने को क्या एक एक यहाँ डिक्रीमेंट कर रहे थे, क्योंकि एक एक कैरेक्टर भर रहे थे, यहाँ पे 3, तो एक बार 3 स्टेप मेरे को पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स -3 हो गया अपना, ठीक है। सो ये अपने को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अभी जो मेरे को फिर एक्चुअल मिलेगा वो पूरा ये फिल होकर मिल जाएगा अपने को, ओके, ठीक है। सो हमने इसको भी एनालिसिस कर लिया। सो अब इसको हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं क्या होने वाला है। सो यहाँ पे अपने को एक लूप चला है, यहाँ पे ये एक अपना लूप है, ये कितनी बार चला है भाई, एक्चुअल लेंथ
एक्चुअल लेंथ अगर इसकी हम लोग कितने मान लें अभी थोड़ी देर के लिए, n मान लेते हैं कि भाई इस स्ट्रिंग का जो एक्चुअल लेंथ है ये n है, तो ये कितनी बार चलेगा लूप, ऑर्डर ऑफ n टाइम्स चलेगा। इस लूप की बात करें तो ये भी क्या चल रहा है भाई, एक्चुअल लेंथ से 0 तक, मतलब इतना ही चल रहा है, मतलब ये भी लूप फॉर लूप कितना चल रहा है भाई, ऑर्डर ऑफ n। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो क्या हो गया भाई, ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n, जो कि ऑर्डर ऑफ 2n हुआ, जो कि क्या बन गया भाई, ऑर्डर ऑफ n। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे हम लोग, तो क्या होगा भाई, इसमें हम लोग क्या यूज़ किए हैं, जो भी स्ट्रिंग आ रहा है और एक्चुअल लेंथ बस इसी का यूज़ किए हैं हर जगह। सिर्फ हमने एक्स्ट्रा क्या लिया है, आई लिया है, इंडेक्स लिया है, स्पेस काउंट लिया है। सो सारे इंटीजर है तो 4 4 8 4 12 14 बाइट्स के अप्रॉक्स हो रही हैं ये सब। ठीक है, 4 मतलब 12 बाइट्स के आसपास हो रही है। सो इसका मतलब वो कांस्टेंट स्पेस है, कांस्टेंट स्पेस है तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, ऑर्डर ऑफ 1। क्यों, क्योंकि इसका स्पेस क्या था भाई, कांस्टेंट था। ठीक है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। ओके ठीक है, सो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है विथ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के साथ। ओके ठीक है, थैंक यू।